नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इनडेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। All ear diseases in a single video. First, external ear. ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसे स्विमर्स ईयर भी कहा जाता है। यह ज़्यादातर पानी में काम करने वाले लोगों को होती है। इसमें ईयर कैनाल में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है। इम्पेक्टेड सेरुमन या ईयर वैक्स ब्लॉकेज, कान में बहुत अधिक वैक्स जमने के कारण ब्लॉकेज का होना। फॉरेन बॉडीज इन द ईयर कैनाल, कान की नली में किसी भारी चीज़ का फंसना, जैसे माचिस की तीली या रुई। पेरिकॉन्ट्रियाइटिस, बाहरी कान की कार्टिलेज में होने वाला संक्रमण। ऑरिकुलर हीमेटोमा, ईयर कार्टिलेज और स्किन के बीच में ब्लड का जमना। यह कंडीशन आमतौर पर पहलवानों में देखी जाती है। कीलॉइड्स, कान पर किसी स्कार टिश्यू की अतिवृद्धि होना। नियोप्लाज्म, कान पर बनने वाले ट्यूमर कैंसरस या नॉन कैंसरस हो सकते हैं। कॉन्जेनिटल एनामॉलीज, बाहरी कान का ठीक से डेवलप ना होना या पूरी तरह एब्सेंट होना। इसके कारण हेयरिंग लॉस भी होता है। फ्यूरनकुलोसिस, ईयर कैनाल में हेयर फॉलिकल्स के कारण इन्फेक्शन होना। इसमें दर्द और सूजन भी होते हैं। एक्जिमा एंड डर्मेटाइटिस, बाहरी कान या कान की नली में संक्रमण होना जिससे खुजली और जलन होती है। सोराइसिस, यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें बाहरी कान या कान की नली में स्केल्स और प्लाक्स डेवलप होने लगते हैं। प्री ऑरिकुलर साइनस, ये कंडीशन बच्चों में जन्म के समय से ही पाई जाती है। इसमें कान के पास छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें संक्रमण भी हो सकता है। कॉलेस्टिटोमा ऑफ एक्सटर्नल ईयर, कान की नली में नॉन कैंसरस स्किन ग्रोथ का होना जिसमें पपड़ी निकलती है और संक्रमण भी हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन, ईयर रिंग्स या टॉपिकल प्रोडक्ट्स के कारण बाहरी कान पर रेडनेस या सूजन का आना। सेकंड, मिडिल ईयर डिसीजेस। ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर में होने वाला इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जिससे दर्द होता है और कान में फ्लूइड जमा होता है। क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, कान में संक्रमण का लगातार बने रहना जिसमें कान के फटे हुए पर्दे से डिस्चार्ज बाहर आता है। ओटाइटिस मीडिया विद इन्फ्यूजन, कान में बिना किसी संक्रमण के फ्लूइड का जमना जिससे कि आमतौर पर सुनने की शक्ति भी प्रभावित होती है। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर में अचानक किसी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण जिसमें दर्द, बुखार और रेडनेस भी होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, कान के पर्दे में छेद या दरार जिससे कि हेयरिंग तो प्रभावित होती ही है, साथ ही संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। ऑटोस्क्लेरोसिस, मिडिल ईयर में एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, आमतौर पर यह कान की 3 हड्डियों मेलियस, इनकस और स्टेपिस पर ओवरग्रोथ के कारण होता है। इसमें सुनने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। कॉलेस्टिटोमा, मिडिल ईयर में एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ जिससे आसपास के स्ट्रक्चर डैमेज भी हो सकते हैं। मेस्टोइडाइटिस, कान के पीछे मेस्टोइड बोन में संक्रमण का होना। इसका कारण आमतौर पर उपचार ना किया गया एक्यूट ओटाइटिस मीडिया यानी बैक्टीरिया या वायरस द्वारा मिड ईयर में होने वाला संक्रमण होता है। बेरोट्रॉमा, प्रेशर में चेंज होने के कारण मिड ईयर में इंजरी का होना। यह आमतौर पर गोताखोरों और ट्रैवलर्स में देखा जाता है। ग्लोमस ट्यूमर, ये एक रेयर कंडीशन है। इसमें मिडिल ईयर में बिनाइन यानी नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जिससे हेयरिंग लॉस के साथ ही पल्सेटाइल टिनाइटिस भी हो सकता है। यूस्टिशियन ट्यूब डिस्फंक्शन, नाक और कान को जोड़ने वाली ट्यूब जिसे यूस्टिशियन ट्यूब कहा जाता है, इसमें किसी तरह का ब्लॉकेज या माल फंक्शन जिसके कारण मिडिल ईयर में प्रेशर का इम्बैलेंस होता है। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, कान के पर्दे या मिडिल ईयर के दूसरे स्ट्रक्चर पर दरारों या कैल्शियम का जमाव। इसमें आमतौर पर मोबिलिटी की कमी होती है और हेयरिंग लॉस भी होता है। मिडिल ईयर इन्फ्यूजन, किसी इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण कान में हमेशा फ्लूइड का जमा रहना। हीमोटिम्पैनम, किसी चोट या बैरोट्रॉमा के कारण मिडिल ईयर में ब्लड का जमना जिससे हेयरिंग लॉस होता है और कान का पर्दा लाल या काला दिखाई देता है। कार्सिनोमा ऑफ द मिडिल ईयर, यह एक रेयर कंडीशन है जिसमें मिडिल ईयर में मैलिग्नेंट यानी कि कैंसर वाला ट्यूमर होता है, उससे डिस्चार्ज भी बाहर आता है और साथ ही हेयरिंग लॉस भी होता है। टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, टेम्पोरल बोन पर फ्रैक्चर होना
आमतौर पर ये किसी एक्सीडेंट के कारण होता है और इसमें मिडिल ईयर भी प्रभावित होता है। इसमें हेयरिंग लॉस के साथ साथ नर्व डैमेज भी हो सकता है। लेबिरिंथाइन फिस्टुला, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन जिससे कि हेयरिंग लॉस और वर्टिगो की समस्या पैदा होती है। पेट्रोसाइटिस, टेम्पोरल बोन के पेट्रस भाग तक संक्रमण का फैलना। यह आमतौर पर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के कारण होता है। बुलस मैरिंजाइटिस, वायरस इन्फेक्शन के कारण कान के पर्दों पर दर्दनाक छालों या ब्लिस्टर्स का बनना। थर्ड, इंटरनल ईयर। लेबिरिंथाइटिस, आंतरिक कान में इन्फ्लेमेशन होना जिससे वर्टिगो, नोजिया और हेयरिंग लॉस होता है। मैनिया डिसीज, कान का एक रोग जिसमें आंतरिक कान में फ्लूइड इम्बैलेंस होता है जिससे वर्टिगो, टिनाइटस और कभी कभी हेयरिंग लॉस भी होता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, वेस्टिबुलर नर्व में होने वाली इन्फ्लेमेशन जिसके कारण चक्कर और संतुलन संबंधी समस्याएं होती हैं। ऑटोस्क्लेरोसिस, कान की हड्डियों की असामान्य वृद्धि जिससे कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। एकॉस्टिक न्यूरोमा, ऑडिटरी नर्व पर होने वाला नॉन कैंसरस ट्यूमर जिससे हेयरिंग लॉस और संतुलन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। प्रिस्बिक्यूसिस, उम्र बढ़ने के साथ सुनने की शक्ति में होने वाली कमी। बैरोट्रॉमा, प्रेशर में अचानक बदलाव के कारण इनर ईयर डैमेज, इसके कारण हेयरिंग लॉस और वर्टिगो जैसी समस्या पैदा होती है। पेरिलिम्ब फिस्टुला, इंटरनल ईयर से मिडिल ईयर में फ्लूइड का लीक होना जिससे कि चक्कर और हेयरिंग लॉस जैसी समस्या पैदा होती है। ऑटो इम्यून ईयर डिसीज, जब शरीर का इम्यून सिस्टम ही आंतरिक कान पर आक्रमण करे और इसमें बहुत तेजी से हेयरिंग लॉस होता है। नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, लंबे समय तक तेज आवाज़ के संपर्क में रहने के कारण कोक्लिया के हेयर सेल्स का डैमेज होना। सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, सुनने की शक्ति में किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से अचानक होने वाली कमी। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल डेसिसेंस, कैनाल के ऊपर हड्डी का या तो घिसकर पतला होना या गायब होना, इसके कारण वर्टिगो और हेयरिंग लॉस होता है। कॉक्लियर हाई ड्रॉप, इसे हल्का मैनिया डिसीज भी कहा जा सकता है। इसमें कॉक्लिया और आसपास की संरचनाओं में फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस और कान हमेशा भरा हुआ लगता है। एनलार्ज वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट सिंड्रोम, वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट की असामान्य वृद्धि जिससे कि प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस होता है। लेबिरिंथाइन कॉन्कशन, सिर में चोट लगने के कारण आंतरिक कान नष्ट होना, इससे चक्करों और हेयरिंग लॉस की समस्या पैदा होती है। टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, किसी ट्रॉमा या चोट के कारण आंतरिक कान प्रभावित होना जिससे हेयरिंग लॉस और वर्टिगो जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। माइकल अप्लेजिया, बच्चों में जन्म के समय से ही आंतरिक कान का ना होना जिससे कि कंप्लीट डेफनेस की समस्या पैदा होती है। मॉन्डिनी डिस्प्लेजिया, कॉक्लिया का जन्म के समय से ही खराब होना जिससे बच्चों में हेयरिंग लॉस होता है। कोगन सिंड्रोम, ये एक रेयर ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें वर्टिगो, हेयरिंग लॉस और आंखों में जलन की समस्या पैदा होती है। ऑटोटॉक्सिसिटी, हानिकारक पदार्थों या विषैली दवाओं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट के कारण होने वाला हेयरिंग लॉस या डिजीनेस। लर्ज-मोइज सिंड्रोम, एक रेयर डिसऑर्डर जिसमें चक्कर और टिनाइटिस के एपिसोड आने से पहले सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। वेस्टिबुलर माइग्रेन, ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसमें माइग्रेन के दर्द के साथ साथ चक्कर भी आते हैं। बिनाइन पैरोक्सिसिमल पोजिशनल वर्टिगो या BPPV, इसमें आंतरिक कान की नलियों में पाए जाने वाले क्रिस्टल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है जिसके कारण सिर को हिलाने पर चक्कर आते हैं। साइटोमेगालोवायरस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, ये जन्म के समय से ही होता है। इसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण हेयरिंग लॉस होता है। सिफिलाइटिक लेबिरिंथाइटिस, ये सिफिलिस रोग के कारण होने वाला एक रेयर डिसीज है जिसमें वर्टिगो और हेयरिंग लॉस होता है। वैगनर ग्रेन्युलोमेटोसिस, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसके कारण हेयरिंग लॉस होता है। इनर ईयर मालफॉर्मेशन, इसमें आंतरिक कान की संरचनाएं ही असामान्य होती हैं जिसके कारण हेयरिंग लॉस होता है। एंड लास्ट, टिनाइटस, किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से हमेशा घंटी या सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई देना। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।